अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली मुरीद है और इस वक्त आप लोग तुम्हारी तरह कैमरे में नहीं देखना, ओके। मैं इस वक्त जाने जहान के सेट पर हूँ। ऐसा कहना चाहिए कि कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है, स्पेशली सना और मेरी ज़िंदगी में। इट्स लाइक अ होल सोल, अराउंड मोर देन 100 पीपल जो शुरू से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक उस काम करते हैं और हर स्टेज पर उन सब लोगों की बहुत मेहनत और डेडिकेशन होती है। अच्छा, if I start from Hamza, so me and Hamza last time we did a project together, Pyare Afzal, and I was a cinematographer. So I know a few things about that person. He's a naive, he's a down to earth, he's such a lovely guy, बहुत humble हैं और वर्किंग पार्टनर में भी वो इतने अच्छे हैं कि उनके अंदर वो टीम जो एक टीम मेट का एक्ट होता है जिसमें आप एक बिल्कुल टीम क्रिएट करके एक्ट करते हैं, उसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं। ही इज़ लिटरली वन ऑफ दोज जो सजेस्ट करने में भी उनकी बड़ी अच्छी एक टेक्निकल थॉट प्रोसेस है। आई हैड अ ग्रेट फन एंड सेम लाइक विद आइज़ा। आइज़ा भी उनमें से हैं जो कि लिटरली, आइज़ा तो इतने पैशनेट है कि वो अपना होमवर्क करके आते हैं। आइज़ा इज़ वन ऑफ यूज एक्टर, मतलब आई वॉज सरप्राइज जब मैं उनकी चीज़ें और उनकी प्रिपरेशन देखता था when she came on set. So throughout the time I really enjoyed that process. आसिफ भाई, I worked with आसिफ भाई as cinematographer. So yeah, सवेरा जी के साथ मैं कोई 18 साल बाद काम कर रहा था last time when we worked together. It was like probably I was editor or sound engineer if I'm not mistaken. So yeah, so I was working with Savera ji after like 18 years. There are so many characters, so many multiple tracks. Then Raza, Haris, the vibe of the set. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस है। प्रोजेक्ट अच्छा बुरा ये भी साथ में रहता है, बट आपका अपने अंदर से खुशी ना हो और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो तो वो भी कहीं ना कहीं रह जाते हैं। बट फॉर सम हाउ वी हैड ए ग्रेट फन एक दूसरे के साथ काम करते हुए, लेट आवर्स की शूट में भी स्पेशली। बट या सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और सबके साथ बहुत मज़ा आया। It's a very interesting script because it has so many flavors in it. इसमें बहुत छोटे छोटे मैसेजेस के लेवल पे भी बात है। रोमांस इज़ राइट देयर। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स जिसका मुझे लगता है रोमांस जो है वो लोगों को हमेशा याद रहेगा। एंड यू नो देयर वाज अ हिस्ट्री जिसमें हमज़ा और आइज़ा इकट्ठे एक प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे थे, तो आई टुक इट एज लाइक मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर ली जाए जिसको लोग देखकर और लेट्स सेलिब्रेट आइज़ा हमज़ा ऑन स्क्रीन। मेरे ख्याल से दो बॉयज़ हैं जिनका नाम मैंने रियल बॉयज़ रखा हुआ है, दैट्स हारिस एंड हमज़ा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसे आते हैं कि मोबाइल ले जाएंगे, ज़मीन पर आके कर रहे होंगे। तो आई रियली लाइक दैम के साइड पे जो भी स्ट्रेस हो वो अपने कोने में ना एक अपनी दुनिया बना के चल रहे थे। और ये दोनों ही मेरे ख्याल से नॉटी और इस तरह की वाइब के बॉय हैं। सबसे ज़्यादा फ़नी, जैसे मैं और हमज़ा एक दूसरे के साथ काफ़ी मजाक करते हैं, तो मुझे समहाउ हमज़ा भी बड़ा विटी सा लगता है क्योंकि एक बार अगर मैं उन्हें कोई जुमला देता हूँ तो आगे से वो भी वो जुमला देते हैं। तो एक छोटी सी हमारी जुगलबंदी जो है वो हमेशा जोक्स पे चलती रहती है। सबसे ज़्यादा सीरियस इज़ ऑन सेट, नहीं इतना कोई वैसे था नहीं। इट वाज अ फन शूट, सो मुझे लगता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ सीन कर रहे होते हैं तो उसका एक मूड भी आप पे रहता है। मगर सीरियस में सवेरा जी को कह देंगे हम, क्योंकि वो ज़रा डिसेंट हैं और वो थोड़ा सा ऐसा करें तो हमें लगता है ओह भाई सीधा करो सीधा करो। या हमज़ा को मैं कह रहा हूँ सॉरी, रज़ा काउच पे किसी भी कोने पर, बाहर सोफ़े पर, मेरे ख्याल से जितने हमारे सोफ़े हैं उन सब पे रज़ा सो चुका होगा। मरियम नफीस बहुत एक्टिव। मरियम और नवाल के बारे में मैं बात करूँगा। जैसे अभी मैं नवाल के साथ भी एक सीन कर रहा था तो इन लोगों को इतनी भी सेंस है कि लाइट जा रही हो ना
तो भाग के गाड़ी तक जाना, भाग के गाड़ी तक आना। तो मरियम नफीस एंड नवाल दोनों की सेम एनर्जी है। वैसे बाय द वे आई वांट टू टेल वन थिंग, फुर्तीला और सीन पे क्विक चेंज करके आने में आयजा इज़ द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले से फिगर आउट किया होता है ये वाला ड्रेस पहनना है, ये मैंने करना, उनके ज़हन के अंदर होता है ये वाले कपड़ों के लिए ये करूँगी। सो एंथुसियाज्म और क्विक होने में आयजा खान जीत गई। अच्छा, हवेली के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी, एक्चुअली राइट नाउ वी हैव सीन एंड हम बहुत ज़्यादा जो बेंगलो की शेप में बड़े बड़े घर देखते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग अपॉन, मुझे ना एक इस तरह की लोकेशन चाहिए जो कि बहुत ख़ानदानी भी हो और जो कि बहुत यूनिक भी हो और वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भी हो, जिसके लिए हमें तकरीबन एक हवेली हमने हायर की है और उस हवेली को हमने अराउंड 3 to 4 वीक्स में एक पूरा सेट क्रिएट हुआ उसकी डिटेलिंग पे। व्हेन यू विल सी द ड्रामा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो ड्रामा देखने के बाद आप लोगों को रियलाइज़ होगी, बट या इट्स लेबर ऑफ वर्क ऑफ सो मैनी पीपल। मज़े की बात है, जब हम अपने स्क्रिप्ट के प्रोसेस में ही थे तब मैं और सना हम एक कॉन्वर्सेशन करते थे अबाउट साउंड ट्रैक एंड ऑल, और उसमें हमारे पास ऑप्शन था। देन वी बोथ डिसाइडेड टू डू दिस सॉन्ग स्पेशली, क्योंकि नवीद ने हमें 1-2 डिफरेंट ऑप्शंस की बात की थी। बट समहाउ दिस OST इज़ लाइक लिटरली वन ऑफ दोज OST के जो सुनते ही इतनी सूदिंग और इसके अंदर वो जो एक पाकीज़गी लगती है, वो जो एक एंजेलिक इसका मोड है शहराम के कैरेक्टर का, और वो जो एक वो जैसे कहते हैं नहीं पाकीज़ा फरिश्ता होना, वो कहते हैं ना इश्क ये मेरा पाक है इतना जैसे कोई आयत है। सो वी वर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग, और ये परफेक्टली, एंड ऑफ कोर्स नवीद नौशाद इज़ द बेस्ट। मैं तो उसके बारे में क्या ही बात करूं, वो माशाल्लाह इतना अच्छा, इतने इंटरेस्टिंग, इतने मज़े के गाने। लास्ट मेरे हमसफ़र का भी OST उनका था। जब आप ये गाना सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम 100% श्योर इट्स गोना टच योर हार्ट एंड सोल। वेल, जब आप कैरेक्टर स्केचेस कर रहे होते हैं तो यकीनन आपके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आर्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें आपकी वार्डरोब आती है, जिसमें आपके मेकअप आता है। तो हमने मेकअप लुक्स किए, और फिर वो जो कहानी के प्रेमिस के अंदर जिस तरह से वो कैरेक्टर सारे रहते थे, देन वी हैव लाइक अ होल सोल टीम। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो है, जो जाने जहान को करने के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात थी, या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो एक पैशनेट प्रोड्यूसर पीछे होना और वो साथ होना, उसकी वो आइडियोलॉजी और आपके बीच में वो कंपैटिबिलिटी होना कि जो आप सोच रहे हो आपका प्रोड्यूसर भी वैसे ही सोच रहा हो। क्योंकि एक अच्छे प्रोड्यूसर के बगैर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। तो वो जो भी कैरेक्टर स्केचेस थे, देन नेक्स्ट लेवल की पूरी टीम, जिसमें अब्दुल्ला अकील हैं, महरीन हैं, हमारे वो सारे लोग जो हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने अपना प्री का प्रोसेस किया। देन ओवर आर्ट डायरेक्टर दानिश एंड जरी, उनकी बहुत अच्छी टीम रही थ्रू आउट द प्रोसेस में। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एक जाने जहान का वर्ल्ड क्रिएट करना, जिसमें ये शहराम और ये महानूर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक मुराद शाह है। क्योंकि फॉर समहाउ वी जस्ट ट्राइंग टू यू नो एजुकेट ओवर फ्यूडल्स एज वेल। जिस तरह की हमारे पास एक पावर है, अगर हम लोग कोशिश करके हर गांव का एक बड़ा मुराद शाह, मुझे लगता है हर गांव में मुराद शाह और एक शहराम की ज़रूरत है, जो उस गांव की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे वो उनके घर की प्रॉब्लम्स हैं। बट इस तरह की कहानियों के बीच में जहाँ तक लाइट डिज़ाइन और आर्ट डायरेक्शन एंड लुक एंड फील का ताल्लुक था, उसमें एक ये बात थी कि हाँ, ये बिल्कुल क्लीशेड ना लगे और अनरिलेटेबल ना लगे। उसकी जो सिनेमैटिक रेंज हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए। जिस तरह के मैग्नीट्यूड पे जब आप इंशाल्लाह प्रोजेक्ट देखेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि हमने बहुत ज़्यादा शैलो डेप्थ और उस तरह की एक आर्ट पे काम किया, जिसमें ऑफ कोर्स आसिफ खान सिनेमेटोग्राफर हैं, उनकी टीम के बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जाने जहान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक गुड वॉच है, और ऑडियंस को मैं कहूँगा कि इसके कोई भी मोमेंट डल नहीं होगी। यू गोना एंजॉय
और बड़े हार्ड कोर तरीके से हमने बहुत मेहनत से किया है, क्योंकि जिस तरह आई स्टिल रिमेंबर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स बिन लाइक मोर देन 1 ईयर, ये स्क्रिप्ट को शायद 5-4 साल हो चुके हैं। सो हमायूं भाई, सना, मैं, भाभी, उस प्रोसेस से लेकर फिर बेग साहब का जुड़ना, फिर सिन्हा का, एंड देन फाइनली शूट एंड ऑल। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है।